हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नाचरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ विद्या बालन स्टारर मूवी शेरनी का, जो लास्ट वीक अमेजॉन प्राइम पर रिलीज़ हुई है। इसमें विद्या एक फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में है, जो मध्य प्रदेश के एक जंगल में डिप्यूट हुई हैं। इस जंगल में और इसके आसपास के गांव में एक T12 नाम की शेरनी का खौफ है, जो आदमखोर बन चुकी है और गांव के कई सारे लोगों को और पालतू जानवरों को मार चुकी है। विद्या के हाथ में ये टास्क है कि शेरनी को ढूंढ के सेफली वो नेशनल पार्क तक पहुंचा सके। इस टास्क में उनकी मदद करते हैं उनके कलीग्स विजय राज, शरद सक्सेना, ब्रिजेंद्र काला और नीरज काबी। पूरी मूवी में ये सारे लोग मिलकर उस शेरनी को ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस प्रोसेस में उनके सामने क्या चैलेंजेस आते हैं, किस टाइप का ऑपरेशन उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, एक फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं, यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेप्थ और डिटेल के साथ इस फिल्म के डायरेक्टर ने दिखाने की कोशिश की है। आइडिया यूनिक है, लेकिन प्लॉट काफ़ी ज़्यादा मिसमैच्ड है। पहली बात तो शेरनी, टाइगर और इसके खौफ को लेकर बॉलीवुड में आज तक कई सारी मूवीज़ बन चुकी हैं। काल भी बनी थी, रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस नाम की भी एक मूवी बनी थी। तो इन सारी मूवीज़ में काफ़ी हीरोइक वे में और काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड मसाला लगा के टाइगर्स को पकड़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहाँ पर शेरनी थोड़ा सा डिफ़र करती है, मेनली बिकॉज एक फॉरेस्ट ऑफिसर का जीवन क्या होता है, उसके काम करने का तरीका क्या होता है, कितने टेक्नोलॉजिकल ये लोग साउंड हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च के साथ अजय मसूरकर जी ने स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की है। एफर्ट अच्छा है, लेकिन एंड इंटेंशन किसी भी मूवी का एक ही होना चाहिए, वो है एंटरटेनमेंट। अजय जी ने जो अपनी मूवी न्यूटन में गलतियां की थी, वो शेरनी में इन्होंने वापस से दोहराई हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्क्रीन प्ले इज़ वेरी वेरी डिटेल्ड, अननेसेसरीली डिटेल्ड। पेस इज स्लो एंड बैकग्राउंड म्यूजिक इज़ ऑलमोस्ट नील। आपको बहुत कंसंट्रेशन लगेगा ये मूवी देखने के लिए, और एक स्टेज फर्स्ट हाफ में एक ऐसा आ जाएगा शायद आप इस मूवी को आगे देखना नहीं चाहोगे, क्योंकि इसका जो भी ट्विस्ट एंड टर्न आता है, जो भी कहानी में लेयर्स ऐड होते हैं, जो भी एंटरटेनमेंट वैल्यू इस फिल्म की थोड़ी सी बढ़ती है, वो है इसके सेकेंड हाफ में, जब इस शेरनी को ढूंढने के प्रोसेस को एक पॉलिटिकल एंगल दे दिया जाता है। तब जाके फिल्म में थोड़े से लेयर्स ऐड होने शुरू होते हैं, थोड़ा मसाला देखने को मिलता है। बट उसके पहले स्क्रीन प्ले काफ़ी डिटेल्ड है, अच्छा है, सदा हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेच करने की उसको ज़रूरत नहीं थी। कहानी में एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ पे अचानक से कहानी 1 से 2 साल आगे बढ़ा दी जाती है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, और बाद में जाके फिल्म इतनी लेथार्जिक हो जाती है अगेन विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। कहाँ तो आप कहानी को एकदम फास्ट बढ़ा दिए बिना कुछ दिखाए, बिना कोई ग्रेविटास दिए, और कहाँ तो आप फिल्म को खींचे जा रहे हो विथ नो एंड इन साइट। सो ये एक गलती लगी मुझे। फिल्म का पेस थोड़ा और टॉट होना चाहिए था, इतनी ज़्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। और मतलब ऐसा है कि काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट विद्या बालन और उनकी टीम काफ़ी ज़्यादा हैंडपैक्ड लगी। क्या एक टाइगर को साइट करना, उसे पकड़ना, उसे ढूंढना इतना डिफ़िकल्ट है? कंसिडरिंग द प्रेजेंट सिनेरियो, इतने सारे अपैरेटस होते हैं आपके पास, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गई ये चीज़ें, तो भी आप नहीं पकड़ पा रहे हो। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना स्ट्रेच्ड वे में दिखाई, जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनकन्विंसिंग लगती है। दूसरा, अगर मैं फिल्म की पॉजिटिव्स की बात करूं तो कॉन्सेप्ट यूनिक है। बॉलीवुड में आज तक ऐसा कभी नहीं बनाया गया। जो भी एरियल शॉट्स लिए हैं जंगल के, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और कई सारे सीन्स में ऐसा है कि विद्या अकेले उस शेरनी को ढूंढने के लिए निकली हुई है, और वो बैक ऑफ द माइंड आप एज एन ऑडियंस आपके दिमाग में एक खौफ पैदा करती है कि कहीं से भी शेर शायद इसको अटैक कर सकता है। तो वो जो एंगेजमेंट फैक्टर है, वो जो एड्रेनलिन रश है, वो आपको इस फिल्म में ज़रूर मिलेगा। दूसरा, इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है जहाँ पर भी है अच्छा है, इसका प्रोडक्शन सेटअप, इसका प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छा है, इसकी सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, वीएफएक्स काफ़ी जगहों पर बहुत अच्छा है।
अब अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूं तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जिस टाइप का रोल विद्या बालन को दिया, उसमें विद्या की उसमें ज़रूरत ही नहीं थी। ये कोई भी एक्ट्रेस कर लेती, कृति कुल्हारी को ले लेते, किसी को भी ले लेते। विद्या एक सधी हुई एक्ट्रेस है, वो शी इज़ अ मैच्योर्ड एक्ट्रेस। वो अपने रोल में शूट की, लेकिन ज़्यादा उनको काम करने के लिए कुछ था नहीं इस फिल्म में। विजय राज अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे, लेकिन फिर वही बात है, जहाँ कहानी ही डिल्यूजनल हो गई, जहाँ कहानी ही डेविएट हो गई, तो उसमें बाकी अच्छे एक्टर्स भी क्या कर सकते हैं। स्टारकास्ट बहुत अच्छी, शरद सक्सेना है, नीरज का भी है, सब ने अपना काम ठीक ठाक किया, जितना जिससे एक्सपेक्टेड था उतना किया, लेकिन थोड़ा इसको लेयर देने की ज़रूरत थी इसकी कहानी को। कहानी इनके पास अच्छी थी, शायद न्यूटन शूट करते हुए कोई इनकी कहानी पकड़ में आई होगी कि भैया हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे फंक्शन करता है। बॉलीवुड में पहली बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कोर प्लॉट का हिस्सा बना के उनकी फंक्शनिंग दिखाने की कोशिश की है, जो नया है। लेकिन ये फिल्म OTT के लिए ही सूटेबल थी, क्योंकि ये थिएटर में अगर आती तो ये शेरनी की दहाड़ पहले शो के बाद ही बैठ जाती। काफ़ी सिलेक्ट ऑडियंस को ये मूवी अपील करेगी, दैट ऑल्सो विथ लेस एंटरटेनमेंट वैल्यू। तो जो जब से मूवी रिलीज़ हुई है, काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स इसके बारे में आ रहे हैं। आपको IMDb पे इसकी रेटिंग में नीचे रिव्यूज़ पढ़ोगे तो लोग बोल रहे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट कंटेंट प्रोड्यूस सो फार इन 2021। इस फिल्म को भी ऑस्कर में भेजो न्यूटन की तरह। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ब्लोटेड, काफ़ी ज़्यादा हाइप लगी मुझे। कंटेंट फिल्म का इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है, डिसेंट है, वन टाइम वॉच के लिए ठीक है। कुछ नया देखने को आपको ज़रूर मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको एनग्रॉस रखेगी ये फिल्म। एक अलग ही टाइप की दुनिया आप देखोगे, एक फॉरेस्ट ऑफिसर की ज़िंदगी 24/7 कैसे होती है, ये चीज़ आपको इस मूवी में ज़रूर देखने को मिलेगी, जो नया लगेगा, आपको रिफ़्रेशिंग लगेगा। बट अगेन देयर इज़ अ लैक ऑफ सब्सटेंस इन दिस मूवी। और जिस तरह से मूवी एंड हुई है, ये एंड काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री चलती, ये फीचर फिल्म बनाने के जो 2.5 घंटे का इन्होंने खींचा है ना च्युइंगम की तरह, ये चीज़ इसकी ज़रूरत नहीं थी। एंड फिल्म का ओके है, जब ऐसे ही ओके इश वे में अगर एंड करना था तो आपको इतनी लंबी फिल्म बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो मेकर्स को इस बात का ध्यान देना चाहिए था। रेस्ट वन टाइम वॉच के लिए ये फिल्म ठीक है, ढंग की है। बहुत ज़्यादा जो इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उस तारीफ़ के काबिल ये फिल्म नहीं है। My rowdy rating for Sherni, which is an Amazon Prime original movie, will be just 3.5 out of 5। एक डिसेंट वॉच है, हल्के फुल्के टाइम पास के लिए, कुछ नया देखने के लिए ये फिल्म ज़रूर देखी जा सकती है। तो आपको शेरनी पर मेरा रिव्यू कैसे लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन पॉपअप होगा उसे भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। The digital partner of this channel is Five Havoc Digital and the co-branding partner is चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज़ चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हो। आप लोग मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा किसी न किसी मूवी या वेब सीरीज़ के रिव्यू के साथ, at the same place on the same channel. Stay tuned, stay filmy and stay rowdy.